previous lecture, we have started a revision of tenses and active, passive voices and participles. So, आपको मैंने एक्टिव पैसिव के जनरल रूल वो रिवाइज भी करवाए आपको पिछले लेक्चर में. सो अभी मैं आपको जो है सेंटेंसेस बोलूंगा, आपने उनको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, जिसका मैं नाम बोलूंगा उसने अपना माइक में है वो अनम्यूट करके आंसर करना. जी साध्यान बच्चे, आप अपना अनम्यूट करें माइक. हेलो सर. जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अब नहीं, नो सर, नहीं आ रही. हेलो अब आ रही है आवाज आपको? सर, बहुत कट कट के आ रही है. बच्चे, जिन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर आ रही है वो अपना हैंड रेज करें. अब क्लियर आ रही है बच्चे आपको आवाज? ओके, रेज डाउन योर हैंड्स. अमार अर्शद, अनम्यूट योर माइक. यस अमार अर्शद. बच्चे आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी बहुत कट कट के आती है. समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जी अभियान, शायद अनम्यूट योर माइक. यस सर. बच्चे आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही है. ओके बच्चे, अभियान शायद आप एक्टिव पैसिव आपने रिवाइज किए हुए हैं? एक्टिव पैसिव वॉइसेस जो हैं आपको पिछले लेक्चर में रिवाइज करवाए थे, उनके कुछ जनरल रूल थे. अगर आपको वो जनरल रूल बता दें मुझे. यस सर. आप एक्टिव पैसिव में जो जनरल रूल्स मैंने आपको बताए थे कि आप कौन सी फॉर्म यूज करते हैं और कौन कौन सी चेंजिंग करते हैं, ठीक है, वो जो जनरल रूल्स थे वो आप मुझे बता दें, एक्सप्लेन कर दें.
सर उसके जनरल रूल्स में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, आप जो है वो एक्टिव से जब भी पैसिव बनाते हैं तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और एक आपका ये हो गया। और आप और सर जब हिज और हर के लिए हम हिम या हिम यूज करते हैं आप हिज के वो जो लिए। है प्रोनाउन जो है वो चेंज करते हैं, चेंज ऑफ द प्रोनाउन करते हैं। और क्या क्या ये करते भी होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हिज और हिम। और सर बाकी तो वो है, वो इट के लिए हम ये यूज करते हैं। हैं? आप जो है वो जो कन्वर्ट करते हैं उसकी प्लेस को, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये भी आपका जनरल रूल है आपका। ठीक है बच्चे। उसके बाद आप यूज ऑफ बाय करते हैं। ठीक है, बाय का यूज करते हैं। द वर्क इज डन बाय हिम। जे बोलकर बच्चे। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी आज क्यों आवाज का कुछ स्टूडेंट को तो क्लियर आ रही है आवाज। जैसे अभी अभियान शायद जो है उनसे जो है उन्हें क्लियर आ रही थी आवाज। अभी आ रही है आपको क्लियर? यस सर, अब आना स्टार्ट हुई है। ओके, अब बकर बच्चे आपने एक्टिव पैसिव रिवाइज किए हुए हैं? यस सर। ओके, आप मुझे बताएं, if I ask you to convert active sentence into passive voice, एक सेंटेंस है आपका, he is playing in the ground, he is playing in the ground। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये टेंस कौन सा है। he is playing in the ground, ये कौन सा टेंस है? सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गुड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप इसको, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे सो व्हाट वी विल डू, आप पैसिव किस तरह बनाएंगे इसको? जस्ट मेक अ पैसिव सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस। किस तरह आप पैसिव करेंगे? पहले तो आप क्या करते होते हैं कि आप एक्टिव जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको आप सब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं। ठीक है, he is playing in the ground, so इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? he is playing football in the, सर ग्राउंड नो बच्चे, प्लेइंग फुटबॉल। he is playing football in the ground, so आपका काम जिस चीज पे हो रहा होता सर है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका काम है खेलना। सर अब बताओ। जी बच्चे, द फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड। ठीक है, इसमें आप बच्चे ठीक है, आपने ठीक कहा, लेकिन आपने एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक कौन बताएगा? यस अभियान, शायद आप बताएं। जी अभियान, शायद इन्होंने बोला फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड। इसमें इन्होंने कौन सी मिस्टेक की? सर इन ग्राउंड नहीं होगा, द फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम इन ग्राउंड। फुटबॉल इज प्लेड इज नहीं आएगा। एनीबडी एल्स? जी अदील रहमान, आप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर इन्होंने बीइंग नहीं बोला। जी गुड,
इन्होंने being नहीं बोला, ठीक है। और and why we have used being in a sentence, हमने being हमें क्यों required है इस sentence में। देखिए उन्होंने क्या बोला, फुटबॉल इज प्लेड, ठीक है। अब इस के बाद उन्होंने क्या यूज कर दिया, डायरेक्ट प्लेड यूज किया। हम पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इज एम आर, ठीक है। इज एम आर जो आपका वर्ब है ये है कॉन्टिन्यूस का। इसके बाद आप हमेशा आईएनजी पार्टिसिपल यूज करते होते हैं। ये रूल होता है और ये रिक्वायर्ड होता है कि आपका जो इज एम आर है उसके फौरन बाद क्या यूज हो, आईएनजी पार्टिसिपल यूज हो। लेकिन उन्होंने कौन सा यूज किया, थर्ड फॉर्म यूज कर, फुटबॉल इज प्लेड। सो हमें बीच में कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, आईएनजी पार्टिसिपल। सो आप क्या करेंगे, आईएनजी पार्टिसिपल अडॉप्ट करेंगे बीइंग लगा के। बीइंग हमने किस तरह बनाया, बी के साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगाई तो वो बीइंग बन गया। तो वो हमने बीच में जब लगाया फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, सो जो आई इज एम आर के बाद फौरन क्या आएगा, बीइंग, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट जो है हमारी कि जो आपका इज एम आर है उसके बाद प्रेजेंट आपका पार्टिसिपल यूज, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है आपका, जो आपका वर्ब के साथ आईएनजी लगी होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में आप जो लगाते हैं इज एम आर आईएनजी, तो वो आप बीइंग लगा के उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका प्लेड आए, द फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम इन द ग्राउंड, ठीक है। दिस इज द करेक्ट। ओके सर। is being played by him is a कैसे कैसे दोबारा बताइए कैसे ओके, तो बताते हैं now if I ask you to convert another sentence, अब कौन आंसर करेगा, बच्चे जिसको अगर आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपकी रिवीजन हो रही है, जस्ट ट्राई टू गिव एन आंसर, सो डोंट बी हेसिटेट। जिसको मैं कहूं कि वो अनम्यूट करे वो आंसर करे उसको। यस असीबुल इस्लाम, आप अनम्यूट करें अपना माइक। जी अब्दुल सुभान आप करें अनम्यूट। आवाज आ रही है, यस सर। आवाज आ रही है। यस सर आ रही है। अच्छा बच्चे, there is a sentence, Ali has eaten a mango, Ali has eaten a mango। पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कौन सा सेंटेंस है, अली हैज ईटन अ मैंगो। तो आपके नहीं रहते हैं ना, दोबारा रिपीट करें। अली हैज ईटन अ मैंगो। एक दूसरे को देते रहते हैं। जी बच्चे कौन सा सेंटेंस है इसमें, आप देखें हेल्पिंग वर्ब कौन सा। पहले तो आप ये देखें अली हैज ईटन अ मैंगो, इसमें कौन सी फॉर्म यूज हुई, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म हम कौन से सेंटेंस में यूज करते हैं? सर परफेक्ट। जी बच्चे, गुड। परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब आप इसका हेल्पिंग वर्ब देखें, एज है कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन से? सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके गुड बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप इसको कन्वर्ट करें पैसिव में, ठीक है? एक्टिव में इसको आप यस बच्चे, ट्राई टू कन्वर्ट इट। सर फिर से सेंटेंस बोले। He has eaten a mango. अब इसमें आप क्या करें? The mango is eaten by Ali. Mango is eaten by Ali. अभियान शायद आप बताएं मुझे इसका। बच्चे अब सुनिएगा, अब्दुल सुभान सुनिएगा, आप ये किस तरह कहेंगे? जी अभियान शायद आप बताएं। सर आप एक He has eaten a mango. यस सर। इसको कन्वर्ट करें बच्चे, he has eaten a mango. क्या आपकी आवाज नहीं आ रही सही से? अब बकर आप इसको कन्वर्ट करें। सर एक बार सेंटेंस रिपीट कर दें, मैं उससे ट्रांसलेट करने में। जी बच्चे, सेंटेंस है आपका, he has eaten a mango. बच्चे सेंटेंस सुना आपने? सर सेंटेंस बता दे फिर से। he has eaten a mango. और किसी को अगर आंसर आता है तो वो हैंड रेज करें। जी अभियान शायद आप बताएं। सर ये सेंटेंस में ईटन ईटन है या ईटन है? ईटन बच्चे, ईटन थर्ड फॉर्म। सर ये तो फिर सेंटेंस ही नहीं बन सकता। क्या नहीं हो सकता? ये तो सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए या फिर फर्स्ट, क्योंकि सर जब हम एक्टिव में कन्वर्ट करते तो सर हमें तो थर्ड फॉर्म की नीड होती है। बच्चे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है जो आपकी। तो फिर सर इसका तो यही बनेगा, मैंगो हैज बीन ईटन बाय अली। मैंगो हैज बीन ईटन बाय अली। हाँ बच्चे ठीक बनाया आपने। आप कह रहे थे बन ही नहीं सकता इसका। यस सर। आप कह रहे थे बन ही नहीं सकता इसका। सर वो सब शोर बहुत हो रहा था, समझ ही नहीं आ रही। ठीक बनाया आपने। मैंगो हैज बीन ईटन। अब देखिए ना, इसमें एक टेंस कौन सा है आपका? परफेक्ट टेंस है, ठीक है? अब जो समान सुनिएगा आप किस तरह इसको हमने कन्वर्ट किया। ये आपका सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट। सो आपने देखें, एक्टिव से जब भी पैसिव बनाना है तो कुछ जनरल रूल अप्लाई करने हैं। वो क्या है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, वो तो आप करते हैं, ठीक है? मैंगो आपका ऑब्जेक्ट था तो आप उसको सब्जेक्ट ले आए, मैंगो। अब देखिए बाकी जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो आप वही लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो उस टेंस का लगा हुआ है, ठीक है? अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला ही हैज ईटन, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है हैज, ठीक है? हैज। तो आपका ये
हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। सो आप इसको कन्वर्ट जब करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब भी वही लगाएंगे उसी टेंस का। हैज हैव उसका हेल्पिंग वर्ब है तो आप यहाँ पे हैज हैव ही लगाएंगे, ठीक है। मैंगो को आप देखेंगे, मैंगो अगर सिंगुलर है तो हैज लगा लेंगे, और मैंगो प्लूरल है तो आप उसको हैव लगाएंगे, ठीक है, मैंगोज अगर हो। सो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब वही लगाएंगे हैज हैव, ठीक है। फिर आप इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ईचन जो आपकी आती है थर्ड फॉर्म वही यूज करेंगे, क्योंकि आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव जब बनाते हैं। तो सिंपली आप क्या करते होते हैं, एक्टिव से जब भी आप पैसिव बनाते हैं तो जो आपके कॉन्टिन्यूअस है और जो आपका परफेक्ट है, उसमें आप एक चीज लाजमी याद रख लें, बल्कि इसको जनरल रूल समझ लें आप, कि आपका जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको आप जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप बीच में बीइंग अडॉप्ट करते हैं। बीइंग जो आपका वर्ड है बीइंग, वो आप बीच में ऐड करते हैं, एक वर्ब है ये बीइंग, ठीक है, ये आप करते हैं अडॉप्ट, ये आप कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। और जब आप परफेक्ट का बना रहे होते हैं, परफेक्ट का आप पैसिव बना रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें एक वर्ड अडॉप्ट करते हैं बीन, ठीक है, कौन सा अडॉप्ट करते हैं, बीन। सो यहाँ पे आपको जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय अली, ठीक है, तो क्या आएगा, मैंगो हैज बीन ईटन बाय, ठीक है। सो सिंपली आपने दो चीजें याद रखनी, ठीक है, ये जो आपका कॉन्टिन्यूअस है और जो आपका परफेक्ट है, इन जितने भी हैं, ये आपके जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, और जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें सिंपली आपने क्या करना है, बाकी जनरल रूल अप्लाई होंगे, और साथ साथ आप क्या करेंगे, इनका हेल्पिंग वर्ब वही आएगा जो उनका हेल्पिंग वर्ब अपना लगा होगा, ठीक है। सिर्फ आप बीच में क्या अडॉप्ट करेंगे, दो चीज, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन, ठीक है, परफेक्ट में आप क्या लगाएंगे बीन और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग,